पति बाबू तो शुभ काम करने ही गए हैं, तो कोई अपशगुन क्यों होगा? काका ससुर जी, ये लड़की शुभ्रमा जी नहीं है, ये झूठी है। हमारे परिवार पे जो अमंगल छाया है खतरे का, वो यही है काका ससुर जी। कुछ बुरा करने ही आई है ये, इसीलिए शुभ्रमा होने का नाटक कर रही है ये। बस करो, नहीं सुनना हमें कुछ। क्यों नहीं सुनना है? क्यों नहीं विश्वास करते आप बौंदिता की बात का? बार बार कह रही है बौंदिता कि उसने और अनिरुद्ध ने देखा है इस लड़की को किसी अनजान औरत के साथ। और मैं जानता हूं कि ये लड़की जानती है कि अनिरुद्ध कहां है। नहीं, थोड़ी सी शक्ति दिखाएंगे ना दा, तो सब उगल देगी। और अगर आपसे नहीं होता है तो इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। सब सच सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि अनिरुद्ध कहां है। हाँ काका ससुर जी, सब पता है इसे। बता, कौन है तेरा साथी? बता, कहाँ है मेरे पति बाबू? बता। मालिक! क्या हुआ हमारे अनिरुद्ध को? अनिरुद्ध! पति बाबू! आंखें खोलो अनिरुद्ध। बेटा, ए बेटा, उठना बेटा। अरे मुझे क्या हुआ? अरे क्या मुझे? कैसे हुआ हमारे बच्चे को ये? डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी, उसको हवेली बुलाओ। पति बाबू! हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए प्लीज। अरे मुझे बोलो ना, क्या हुआ हमारे अनिरुद्ध को? मुझे क्या पता मालिक, मैं तो वृंदावन के लिए रेलगाड़ी पकड़ने को जा रहा था। तभी गांव के बाहर रास्ते में देखा तो अनिरुद्ध बाबू खून से लथपथ पड़े हुए थे इस हालत में। मेरे तो मानो प्राण ही निकल गए मालिक, हाथ पैर कांपने लगे, सन्न हो गया दिमाग। हमारे अनिरुद्ध बाबू जिनके लिए मेरे बेटे सौरभ ने अपनी जान तक दे दी, जिनका सेवा करना अपना काम नहीं बल्कि धर्म है मालिक, उनको ऐसी हालत में देख के तो मैं अवाक रह गया मालिक। मुझे ऐसा लग रहा था मालिक जैसे मैं अपने बेटे सौरभ को फिर से मरता हुआ देख रहा हूँ। चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो? हमारे अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ही हो मालिक। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि वो कौन है निर्दयी इंसान, पत्थर दिल, बेरहम, जिसने अनिरुद्ध बाबू की ये हालत कर दी। आप ठीक हो जाएंगे पति बाबू, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। हाँ बौंदिता, कुछ नहीं होगा, अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, अभी डॉक्टर आ रहा है ना। मुंशी, तुमने वहाँ किसी को देखा? मतलब कोई और था? नहीं मालिक, वहाँ क्या दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन अगर मुझे पता चल गया ना मालिक कि कौन है वो, तो आप लोग के पहले ना मैं उसकी जान ले लूंगा मालिक। मैं जानती थी वो कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होगा, इसलिए तो रखी थी वहाँ पूजा, पर नाराज हो गई देवी माँ। पर कोई बात नहीं, मैं कड़ा तब करके बनाऊंगी देवी माँ को। भूखा प्यासा रहना पड़ा तो रहूंगी अपने गोपाल के लिए। घबराइए नहीं, मैंने कहा है दुर्गा से, हम बिल्कुल ठीक कर देंगे आपको। पति बाबू, आपको ऐसे नहीं देखा जा रहा मुझसे।
शोर बड़ा है। आप उठिए ना, बातें कीजिए ना मुझसे। मुझे बताइए क्या करना है विद्यालय में, मुझे बताइए ना, बताइए मुझे क्या करना है संपूर्णा दीदी के लिए। पति बाबू बोलिए, कुछ तो कहिए। अच्छा डांट ही दीजिए मुझे, बात तो कीजिए मुझसे। देखो अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं रोने लगूंगी। बोलिए। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पति बाबू आपको याद है ना, एक गुप्त योजना बनाई थी हमने। तुम्हें उस लड़की के पीछे पीछे घूमना है, बिल्कुल परछाई बनकर। ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। और कहा था कि किसी को नहीं बताएंगे। तो आपको भूल गए क्या पति बाबू? अगर नहीं बोले तो उठिए ना, ताकि हम मिलकर सच लाए सबके सामने। उठिए ना पति बाबू। डॉक्टर साहब चोट ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए सर की चोट तो हो जाएगी ठीक, लेकिन इस समय इनकी तबीयत को लेकर चिंता कुछ और है इसमें। मतलब ऐसी क्या बात हो गई डॉक्टर साहब? देखिए मैंने इनकी जांच की तो इनकी नर्व्स बहुत ही धीमे चल रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ, और हो सकता है इनकी जान को भी खतरा हो इस वजह से। जान पे खतरा? तो डॉक्टर साहब ये तो चोट लगने की वजह से होगा ना? नहीं, चोट लगने की वजह से नहीं, इनकी तबीयत ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से खराब है। एक बात बताइए, क्या आपको लगा कि पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब है, या इनको कोई परेशानी है किसी वजह से? हाँ डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से थकान तो महसूस कर रहा था अनिरुद्ध। उसने हमें कहा कि उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, तनाव में भी था अनिरुद्ध डॉक्टर साहब। दरअसल पिछले 1 महीने से एक के बाद एक उसके ऊपर विपदाएं आ रही थी। ये है भी बहुत जिद्दी अनिरुद्ध, किसी भी परेशानी का हल खोजने के पीछे लग जाता है ना, तो दिन रात भूख के प्यास से उस परेशानी के पीछे ही पड़ा रहता है डॉक्टर साहब। तो इसकी वजह से इसके रोज के जीवन में कुछ बदलाव आया, कुछ खाने पीने में या कुछ और? नहीं, कुछ सब कुछ पहले जैसा ही था डॉक्टर साहब। खाना बनाने वाले भी वही हैं, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है दा? ये बदलाव नहीं है तो क्या है दा? ये वही लड़की है ना जिसने अनिरुद्ध को खीर खिलाई थी? खा लो। न जाने उस खीर में क्या कुछ मिलाया हो। तुम्हें रोज एक पुड़िया बारीक पीसकर अनिरुद्ध के खाने में मिलाना है। जैसे ही अनिरुद्ध तीसरी दिन तीसरी पुड़िया खाएगा ना, पहुंच जाएगा अपने भगवान के पास। आप मुझ पर ही संदेह कर रहे हो गोपाल के बाबा। कल तो की मैंने दी भी नहीं थी, गिर गई थी, जानू ना। हाँ बिनोय, अरे तुम शुभ्रा बहन पे बेवजह संदेह कर रहे हो। और खीर की दूसरी कटोरी तो वंदिता ही लाई थी अपनी संपूर्णा दीदी से। ये लीजिए पति बाबू। संपूर्णा बहुत विनाश कर लिया तूने इस घर का। चल निकल, निकल यहाँ से बाहर। क्यों? क्यों?
अरे क्योंकि विधवा है तू, अशुभ है हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए। बस अब हम और अनिष्ट नहीं होने देंगे अपने बच्चों का। चल निकल यहाँ से, ये मनहूस कदम लेके निकल यहाँ से। चल जा, जा, निकल। और सुन, दोबारा कभी नहीं आना इस हवेली में। निकल जाओ। क्या कर रहे हैं आप? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था हमें, बिनोय। इस बुरे साए को हवेली से दूर निकाल रहे हैं। निकाल। खुदा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है? खुदा, जरा सोचिए, अनिरुद्ध ने जिम्मेदारी ली है इस लड़की की। जब तक वो होश में नहीं आ जाता है तब तक तो रहने दीजिए इसे यहाँ। कहाँ जाएगी ये बेचारी? मेरी संपूर्णा दीदी को इस हवेली से बाहर मत भेजिए। काका ससुर जी, मैंने और पति बाबू ने वादा किया था संपूर्णा दीदी से कि उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे हम। अरे बहू, इसमें तुम्हारी और अनिरुद्ध की ही भलाई है, समझो इस बात को। अरे ये विधवा अपना घर तो पहले ही मिटा चुकी और अब तुम्हारी कुशल गृहस्थी पर अपना काला साया डाल रही है। ओए, हमने खुद देखा है हमारी बहू और हमारे बेटे को हंसते खेलते देखकर इस विधवा को उड़ते हुए। मेरे बेटे के लिए सती नहीं हुई ना, अब देख तेरा क्या हाल होता है।